हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, आज आपके लिए मैं फिर से एक न्यू वीडियो लाया हूं जिसमें मेरा टॉपिक है वैद्युत विभवांतर। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था वैद्युत विभव, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है हमारा वैद्युत विभवांतर। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी लास्ट वीडियोज़ को देखते रहिए, क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक होता है, इसलिए आपको वो लास्ट वीडियोज़ में जो पढ़ाया वो आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स, वो अगर आपको आएगा तो आप इसको भी समझ पाएंगे। तो मेरी लास्ट वीडियो देखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर उसका लिंक ले सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है जो मैं हमेशा करता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर क्या होता है फ्रेंड्स? वैद्युत विभवांतर आपको मैंने कल वैद्युत विभव पढ़ाया था, तो आज वैद्युत विभवांतर है, यानी उससे मिलता जुलता ही तो है। विभव की जगह विभवांतर ही तो आ गया है, लेकिन विभव की बात इसमें भी हो रही है। देखिए, विभवांतर यानी कि विभव में अंतर, आप नाम से ही समझिए, विभव अंतर, विभवांतर। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, हमारे विभव में अंतर होता है और एक मेन पॉइंट और होता है, उसमें हम अनंत की बात करते थे, इसमें वैद्युत क्षेत्र में बात होती है। फ्रेंड्स, उसमें क्या था, जब कोई अनंत में वस्तु रखी है या बिंदु आवेश है, उसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य होता है उसे ही तो हम वैद्युत विभव कहते हैं। इसमें क्या है कि ये वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है उसी को हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी कि जो वैद्युत आवेश है, वो वैद्युत विभव जो है वो पहले किसी बिंदु पे कुछ और होगा, फिर वैद्युत क्षेत्र के दूसरे बिंदु पे कुछ और होगा, यानी कि अंतर ही तो होता है, वैल्यू बदल रही है। तो फ्रेंड्स, यही है इस वीडियो में वैद्युत विभवांतर, यानी विभव में अंतर पढ़ने वाले हैं हम। इसकी डेफिनेशन मैं आपको एक बार डायग्राम के जरिए समझा देता हूँ। मान लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु हमारा ये मान लीजिए P है, बिंदु P पर हमारा प्लस Q आवेश है, एकांक धन परीक्षण आवेश। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु P से दूसरे बिंदु, मान लीजिए ये Q है हमारा, Q, एक बिंदु P से वैद्युत क्षेत्र में दूसरे बिंदु Q तक जो आवेश हमारा आता है, तो उसको लाने में जो कार्य होता है W। तो फ्रेंड्स, इसी को हम क्या कहते हैं, हमारा विभवांतर। इसको डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा डेल्टा V विभवांतर हो गया। जो ये W ये कार्य है, जो वैद्युत क्षेत्र में एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है, उस कार्य को ही हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसको डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप डायग्राम के जरिए समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन की ओर। फिर उसके बाद मैं इसका फॉर्मूला, इसका जो मात्रक है, जो भी है, सब कुछ बताऊंगा। आप बने रहिए हमारी वीडियो को, स्किप मत कीजिए, क्योंकि मैं पता नहीं कब कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट बता दूँ और वो आपसे छूट जाए। तो फ्रेंड्स, आप इसको नोट कर लीजिए, डायग्राम को या समझ लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने वैद्युत विभवांतर की डेफिनेशन की ओर। एक बार मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ क्या होती है। फ्रेंड्स, जब कोई धन परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब ले जाते हैं, तो उसके बीच जो कार्य होता है उसी को हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसको डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक या इसका फॉर्मूला भी वही होता है, डेल्टा V इक्वल टू W/Q, या फिर Q0 कह सकते हैं हम। और इसका मात्रक होता है हमारा वोल्ट, जो इसकी यूनिट होती है वोल्ट होती है, और विभव की भी वोल्ट होती है, इसकी भी वोल्ट होती है, और इसकी विमा भी हमारी सेम होती है। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं अपनी डेफिनेशन इसकी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने वैद्युत विभवांतर की डेफिनेशन लिख दी है। चलो एक बार देख लेते हैं इसको, क्या है इसकी डेफिनेशन। वैद्युत विभवांतर क्या होता है फ्रेंड्स? वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, मैंने बताया था वैद्युत क्षेत्र के अंदर इसकी बात होती है। वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, जो हमारा आवेश है, उसको वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। फ्रेंड्स, इसको डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा V इक्वल टू W/Q0। फ्रेंड्स, इसका मैं एक बार मात्रक बता देता हूँ, मैंने आपको अभी बताया नहीं है। इसका मात्रक हमारा होता है वोल्ट, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम भी बोल सकते हैं हम इसको, जूल प्रति कूलम। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम वोल्ट भी कह सकते हैं या जूल प्रति कूलाम भी बोल सकते हैं। इसका मात्रक, दो मात्रक हैं, आप कोई सा भी बोल सकते हैं। वैसे ज़्यादातर वोल्ट बोला जाता है, आप जूल प्रति कूलाम भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने इसकी डेफिनेशन भी बता दी। वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही हमारा वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा V इक्वल टू W/Q0, मात्रक वोल्ट या फिर जूल प्रति कूलाम। तो फ्रेंड्स, जो हमारा वैद्युत विभव था उसी के बिहाफ पे बिल्कुल सेम ही है ये वैद्युत विभवांतर। बस थोड़ा सा अंतर पता किसका है, उसमें बात थी हमारे अनंत से और वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो किया गया कार्य आवेश को, लेकिन इसमें वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो आवेश को हम ले जाते हैं तो उसके बीच में जो कार्य होता है उसी को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। उसमें v से प्रदर्शित करते थे, इसमें डेल्टा v से, क्योंकि विभव में अंतर आ रहा है तो डेल्टा लगाते हैं। जब भी विभव में या किसी भी चीज़ में अंतर आता है तो डेल्टा का सिंबल लगता है। अब बात यहाँ विभव की हो रही है, विभव में अंतर आ रहा है तो यहाँ पे हम विभव के आगे डेल्टा लगा देंगे। तो फ्रेंड्स इसको डेल्टा v से प्रदर्शित करते हैं। उसका मात्रक भी वोल्ट और या फिर जूल प्रति कूलाम था, इसका मात्रक भी वोल्ट या फिर जूल प्रति कूलाम। और फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला भी सेम है, बस डेल्टा v लगना है और W/Q0 उसमें भी था इसमें भी था। तो फ्रेंड्स आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो गया होगा ये अब कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है। पहले मैंने आपको इसके नाम से इंट्रोड्यूस कराया कि विभवांतर यानी विभव में अंतर, ठीक है। ये होती है एक छोटी सी डेफिनेशन। वैद्युत विभवांतर वह विभवांतर होता है जिसमें विभवों के अंतर के बारे में अध्ययन किया जाता है या विभवों के अंतरों के बारे में बताया जाता है, वही वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो पहले मैंने इसके नाम से इंट्रोड्यूस कराया कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है। वैद्युत विभवांतर आप ये भी बोल सकते हैं विभव में अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं, या फिर आप इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन है, वैसे यही याद करनी है। वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही हमारा वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो फ्रेंड्स अब आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो गया होगा, क्योंकि पहले मैंने इसका नाम इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद इसकी डेफिनेशन कराई, फिर फॉर्मूला, फिर इसको प्रदर्शित किससे करते हैं। तो फ्रेंड्स अब तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमारा वैद्युत विभवांतर क्या होता है। कुछ नहीं है, आप वैद्युत विभव याद कीजिए और उसके लिए आपको मेरी लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। वो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको वीडियो देख के ही लर्न हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वो लर्न हो जाएगा, फिर ये भी लर्न हो जाएगा। तो आप मेरी लास्ट वीडियोज़ को भी देखते रहिए। तो चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जो वैद्युत विभवांतर है उसमें 1 वोल्ट का मान क्या होता है। बिल्कुल सेम उसी की तरह होता है, मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ। लास्ट वीडियो में बता रखा हूँ 1 वोल्ट की वैल्यू, 1 वोल्ट की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, इसमें भी बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। चाहे तो आप उसको उस वीडियो में भी देख सकते हैं, मैं इसमें भी आपको करा देता हूँ। अगर आपने इसको नोट नहीं किया हो तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं वैद्युत विभवांतर के लिए 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा कि 1 वोल्ट क्या होता है वैद्युत विभवांतर के लिए। फ्रेंड्स कुछ नहीं होता, जैसा हमने वैद्युत विभव में पढ़ा था सेम वैसा ही है। फर्क इतना है, उसमें अनंत की बात थी, इसमें वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत बात होगी, क्योंकि विभव में ही तो अंतर है। और विभव में अंतर कब हो सकता है, जब वैद्युत क्षेत्र के ही अंतर्गत बात हो, अनंत में तो बात हो ही नहीं सकती। तो फ्रेंड्स इसमें 1 वोल्ट की डेफिनेशन ईजी सी सिंपल सी है। जब वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाते हैं तो उसके बीच में जो कार्य होता है, अगर वो 1 जूल है तो हमारा वोल्ट भी 1 वोल्ट कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं आपको एक बार लिखा देता हूँ, फिर आपको एक बार रिवीजन करा के बिल्कुल क्लियर लर्न करा दूंगा। बिल्कुल आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वीडियो देख के ही आपको लर्न हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं इसकी डेफिनेशन की ओर। फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। 1 वोल्ट क्या होता है हमारा, एकांक धन परीक्षण आवेश जब उसको वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है, वो कार्य अगर 1 जूल है तो हमारा विभवांतर 1 वोल्ट होगा। फ्रेंड्स ये बात क्लियर है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट में बताया था कि विभव जो होता है अगर वो कार्य 1 वोल्ट है या 1 जूल है तो हमारा विभव भी 1 वोल्ट होता है। ऐसे ही इसमें जो कार्य है वो हमारा अगर 1 जूल है तो 1 वोल्ट ही होगा हमारा विभवांतर। कैसे होगा, क्योंकि आवेश तो एकांक धन परीक्षण आवेश है वो 1 है। अब कार्य भी अगर 1 हो जाएगा तो 1 और 1 मिलके 1 ही तो रह जाएगा। मैं एक बार आपको क्लियर करा देता हूँ कैसे होगा। जैसे ये डेल्टा V है हमारा, ठीक है, और ये W/Q है, ठीक है। अब यही तो कह रहा है एकांक धन परीक्षण आवेश को। अब एकांक धन परीक्षण आवेश को मतलब उस पर आवेश क्या है 1 कूलाम, इस पे तो आवेश हो गया 1 कूलाम, ठीक है। अब बचा कार्य, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो, मान लीजिए 1 जूल है हमारा, ठीक है, ये 1 जूल कार्य है हो, तो हमारा विभवांतर 1 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट तो होएगा, क्योंकि 1 से 1 हमारा कैंसिल करो कुछ भी करो 1 ही तो आएगा, तो हमारे ये आंसर 1 आएगा। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है वोल्ट, तो 1 वोल्ट हमारा ये निकल के आ गया। कैसे निकल गया मैं एक बार आपको और बता देता हूँ। पहले इसका फॉर्मूला लिखना है, ये हमने लिख लिया। अब बात पढ़ना है इसको, एकांक धन परीक्षण आवेश की बात हो रही है, यानी कि आवेश वो है हमारा 1 कूलाम है। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हमें बता रहा है। 1 जूल हो तो विभवांतर 1 वोल्ट होगा। भाई 1 जूल रख दिया हमने, अब 1 जूल रख दिया तो 1 से 1 करोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 वोल्ट हमारा ये आ गया विभवांतर। तो फ्रेंड्स यही है, आप उसको फॉर्मूले के बिहाफ पे पढ़ लेंगे तो आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल लर्न हो जाएगी। क्योंकि कुछ नहीं है, कार्य की जगह 1 जूल रख देना और हमारा आवेश तो 1 कूलाम है ही, उससे हमारा 1 वोल्ट निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो गया होगा 1 वोल्ट क्या है। इसके बाद में आपको कुछ नहीं कराना है, बस मुझे विमा बतानी है इसकी, और विमा भी बिल्कुल विभव की तरह होगी। उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। तो फ्रेंड्स आप इसको भी देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं विभवांतर की विमा की ओर। इसकी विमा भी बिल्कुल सेम है हमारे विभव की तरह, बस मैं आपको एक बार रिपीट करा देता हूँ कैसे विमा निकालते हैं, फिर आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि विभव और विभवांतर लगभग ही सेम है हमारे। तो देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम सबसे पहले, क्या है
डेल्टा V इक्वल टू क्या होता है हमारा W/Q या फिर Q0। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है। अब हम विमा कैसे निकालेंगे, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। सबसे पहले हम हमारा जो कार्य है इसकी विमा लिख लेंगे, फिर आवेश की विमा लिख देंगे और इक्वेशन को सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कार्य की विमा हमारी क्या होती है। कार्य की विमा मैंने आपको कल बताई थी mL2T-2। ठीक है फ्रेंड्स, कार्य की विमा होगी हमारी mL2T-2। बची आवेश, आवेश की तो बहुत ही सिंपल है, AT होती है इसकी विमा, AT। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो क्या होगा, जब ये AT हमारा ऊपर जाएगा तो इन पे घात माइनस की लग जाएगी और ये तो प्लस की रहेगी जो भी जैसी है। तो mL2T-2, और जब ये ऊपर जाएंगी तो माइनस की हो जाएंगी, तो A माइनस और T माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, A माइनस वन और T माइनस वन, ये क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं हम, इसको नीचे लिखते हैं, इसकी इक्वेशन क्या होगा, A माइनस वन आ जाएगा और T माइनस वन T माइनस टू मिलकर T माइनस थ्री हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स डेल्टा V की जो हमारी विमा निकलेगी वो निकलेगी, तो फ्रेंड्स डेल्टा V की जो हमारी विमा निकलेगी वो निकलेगी mL2T-3A-1। तो फ्रेंड्स यही हमारी निकल के आई डेल्टा V यानी विभवांतर की विमा। ये बहुत ही इजी है, सेम उसी की तरह है जैसा विभव था, बस मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ, आपके माइंड में क्लियर बना रहा है कि विभव क्या है, विभवांतर क्या है। मिक्सअप भी ना करें और दोनों एक दूसरे से लिंक करके हमेशा लर्न कर लें। कुछ नहीं है, एक बार आप देख लीजिए इसकी विमा कैसे निकाली। इसका फॉर्मूला लिखना है, कार्य की विमा लिखनी है, आवेश की विमा लिखनी है, फिर इक्वेशन को सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा, यानी इसकी विमा आ जाएगी। अब वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक बार रिपीट करा देता हूँ कि विभव और विभवांतर क्या है, जिससे आपके माइंड में बिल्कुल सेटअप बना रहे कि क्या पढ़ा है हमने आज। तो फ्रेंड्स विभव क्या था हमारा, विभव अनंत से किसी बिंदु एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। इसका मात्रक भी हमारा वोल्ट था, फॉर्मूला क्या था, V इक्वल टू W/Q। फ्रेंड्स ऐसी हमारा विभवांतर है। विभवांतर में क्या है, बस क्या है, इसमें अनंत की बात की थी और विभवांतर में वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत बात होगी। कैसे, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के अंदर की बात है ना, तो विभव में अंतर हो रहा है, इसलिए हम इसको वैद्युत विभवांतर कहते हैं। सिंपल हो गया, इसका भी मात्रक वही है, फॉर्मूला भी वही है। 1 वोल्ट की बात करते हैं, दोनों के सेम है, बस अनंत और वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, यही डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने आपको वैद्युत विभवांतर बिल्कुल क्लियर कर दिया है, इसकी विमा भी बता दी, इसका फॉर्मूला भी, इसका मात्रक भी। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।